नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजना। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरुड़ जनपद की ग्राम पंचायत देवरी के ग्राम डूंगरखेड़ी के नागरिक नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। कई वर्षों से सरकारी तंत्र व जनप्रतिनिधि की अनदेखी या यूं कहीं कि पक्षपात के चलते 40 से 45 वर्षों से कच्चे मकान जिनकी दीवारें भी टूटी हुई है वैसे हालातों में अपना जीवन कर रहे हैं। व्यक्तिगत ग्राम वासियों के अनुसार कई बार पंचायत में आवेदन देने के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। परिवार के बच्चे व बुजुर्ग गंदगी व जलभराव के चलते गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। बारिश के समय में घरों में पानी भर जाता है। जहां देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि 2024 तक देश में कहीं कच्चा मकान नहीं रहे, इसके विपरीत पात्र परिवार आज भी विकास को तरस रहा है। वर्तमान सरपंच के अनुसार पूर्व में भी जो सरपंच सचिव थे उन्होंने कभी इन परिवारों की सुध नहीं ली, यहाँ तक कि आवेदन भी आगे नहीं पहुंचाए। मैं खुद चाहता हूं कि इन लोगों को आवास का लाभ प्राथमिकता से मिलना चाहिए। अभी आवास के फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैं प्राथमिकता से इस कार्य को कर रहा हूं। शासन प्रशासन सहयोग करे। सभी ओर से हताश को परेशान होकर ग्रामवासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन प्रस्तुत किया व समस्या का शीघ्र निराकरण हो इसकी मांग की। डिप्टी कलेक्टर ने आश्वासन लेते हुए कहा कि आपकी जो समस्या है उसका निराकरण के लिए अनुविभागीय अधिकारी गरुड़ को भेज दिया गया है, निराकरण होगा। इस अवसर पर सरपंच पुत्र घनश्याम यादव, कमलेश यादव, मोहनलाल यादव, विनोद यादव, लालचंद यादव, शोभाराम यादव, शंकर लाल यादव, गोविंद लाल यादव, प्रभुलाल यादव, नाथूलाल यादव, हरिओम यादव, अंकित यादव, मदन लाल यादव, रतन लाल यादव, गोवर्धन यादव, दिलीप यादव, राधेश्याम यादव, सज्जन भाई यादव, भगत भाई यादव आदि सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मंदसौर से संवाददाता श्याम आटेला की रिपोर्ट। ये घर में पानी घुस रहा है, घर कच्चा है, मकान नहीं है रहने के लिए। 40-50 साल हो गया रहता अभी तक मकान आवास योजना नहीं आई। घर में इतना पानी घुस गया। अभी पंचायत ने देवरी लगी हुई है, पहली टकरार लगी थी। अभी 40-50 साल हो गया। छोटा बच्चा है, घर के अंदर पानी घुस गया। कोई निराकरण नहीं हो रहा है इसका आवास योजना का। जो बोलो जिसको बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा करते 50 साल हो गया। चूतिया बनाते अभी तक मकान नहीं बना। मैं उसके वाल का ऑपरेशन मेरे वाल का ऑपरेशन हो रहा है। बच्चा छोटा है। कहाँ शिकायत करी आपने इसके लिए? कहाँ का बोला? भोपाल भी शिकायत करी थी मैंने। एक आवेदन भोपाल दिया था, एक आवेदन मंदसौर भी दिया, सुनवाई नहीं की। एक विधायक को दिया था हरदीप डंग को, इनने सुनवाई नहीं करी। हमारे सरपंच को बोला, इसने सुनवाई नहीं की। डबल अभी आवेदन दे के आया। क्या नाम है आपका? प्रभु, ग्राम डूंगरखेड़ी, पोस्ट कोराउन, जिला मंदसौर, तहसील शामगढ़। समस्या आ रही है? मकान के अंदर बारिश का पानी घुस रहा है। बच्चे के पढ़ने लिखने की किताबें गीली हो रहे, भोजन नहीं बना पा रहे। किस को बोला आपने इस विषय में? सचिव, मंत्री, सरपंच को सबको बोल दिया कि साहब अभी तक हमारे मकान नहीं आए, कोई व्यवस्था नहीं। क्या नाम है आपका? मदन लाल। कौन सा गाँव? डूंगरखेड़ी। ग्राम पंचायत कौन सी है? देवरी। समस्या तो ये आ रही है कि बारिश के दिनों में यहाँ पे घरों में पानी घुस जाता है और हमें 40 से 45 साल हो गए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और यहाँ पे 2-3 दिनों तक पानी भरा रहता है। कापियाँ किताबें सब गीली हो जाती है, अनाज भी गीले हो जाते हैं। 2-3 दिन तक सो नहीं पाते हैं। आपने इसके लिए कहाँ कुछ शिकायत की? अभी तो जिला कलेक्टर के यहाँ की है शिकायत और पंचायत में अभी बोला है तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कौन सी ग्राम पंचायत है? गोविंद यादव है, गांव डूंगरखेड़ी है। पंचायत पहले टकरावा थी, अब देवरी हो गई। देवरी में कि डूंगरखेड़ी में कम से कम 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनको आवास का लाभ नहीं मिला, जो कि 40 से 50 साल उनको रहते कच्चे मकान में रहते हो गया, लेकिन अभी तक उनका समाधान नहीं हुआ। क्या कारण रहा? इसका कारण ये रहा है कि इसमें कर्मचारियों की गलती है और सरपंचों की गलती है। इन्होंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। आज ये अभी जो 2 साल हो गए इसमें पोर्टल ही बंद है, तो हम कहाँ से इनका नाम लिखे? और उससे पहले इन लोगों ने इनका लिस्ट में नाम लिखा ही नहीं। किसने? जो ये पहले वाले कर्मचारी थे, वो सरपंच थे, जो भी थे वो। तो अभी आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की आपने? अपने तरफ से तो ये मैंने तो गांव वाले से भी कहा आप कलेक्टर साहब पे जाओ। मैंने भी एक बार 2 साल पहले कलेक्टर साहब से कहा, हरदीप सिंह जी से कहा कि ये बात, जैसे आज मुझे दुख होता है कि पैसे वाले के मकान आ रहे हैं और गरीब आदमी की जरूरत है। ये नहीं कि पैसे वाले की आए मकान अच्छी बात है, जिनको जरूरत है उनके मकान का लिस्ट में नाम नहीं, तो इसका दुख होता है। आज 2000 अभी मुझे 11 मकान दिया गया ग्राम पंचायत में
वो मकान एक लिस्ट से। ऐसे लोग भी है मेरी पंचायत में जिनके रहने का मकान ही नहीं है और उनकी हैसियत भी नहीं है। मैंने अभी 1 साल पहले मेरे गांव का एक जो सरदार सिंह नाम का व्यक्ति था, वो स्कूल में रहा, जो बारिश हुई तो उसने कहा कि मैं कहाँ रहूँ, तो मैंने जो अपने भगवान सिंह जी जनपद देश से उससे भी कहा, तो कहा लिस्ट में नाम ही नहीं है। आज तक उनका समाधान नहीं हुआ। हालांकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं खुद इस बात को मानता हूँ, पर ये आज इतनी कमी है और सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो लोग हैं, गांव से, लोगों से, जनता से जुड़े हुए हम हैं, ना सरकार है ना कोई विधायक है। सही है। ये बात अगर हम बोले, आज जैसे मेरे गांव में कोई वारदात होगी, किसी को कोई इसी बात का नुकसान हो गया, तो मैं 500 रुपया भी उनके प्रति लगाऊं तो मुझे सरकार उनकी जिम्मेदार नहीं है। कोई मकान गिर गया तो मैं बोल दूँ नहीं इसके मकान बनाया जाए, नहीं, क्यों सरकार के तो लिस्ट में नाम आ रहा। तो ये कर्मचारी का ये सिस्टम हो गया है सरकार में, और सरकार इस पर ध्यान दे कि हम गांव में तो हम रहते हैं, हमें पता होता है, जैसे आप भी हो पत्रकार जी, जैसे आप भी शामगढ़ में, आपको आपकी मालूम, आपके आसपास वाले की जितनी हमें नहीं मालूम है। सही बात। आप जिस मकान में रहते हो ना, आपके पड़ोसी की मालूम, जो आपको इतनी हमें नहीं मालूम। तो हम तो गाँव में गाँव के लोगों के साथ रहते हैं, तो उनका दुख होता, अब किसको बताएं ये दुखी। क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत है? मेरी ये पंचायत है, ग्राम पंचायत देवरी है, भेरू सिंह नाम मेरा। और मैंने तो हमेशा से, चाहे सभी यो यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछो, सबसे कहा कि अपने यहाँ की मैं, मतलब मुझे दुख होता कि ये मकान इसके नहीं, इनका लाभ इसको मिलना था, तो इसको नहीं मिला, उसको मिला जहाँ ज़रूरत नहीं थी उसको मिला। अपन चाहते हैं कि सरकार का लाभ उनको मिले जिसकी ज़रूरत है उसको। कौन से गांव का मामला है ये डूंगरखेड़ी देवरी जो हमारी पंचायत है, इसमें ही नहीं, ये पूरे देश में है, पर हमने तो ये बात आप तक पहुँचाई। आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाना, इस बात पर विचार करें।